देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हमारा जो मेन मकसद है, उसके दो इशू जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो ये है कि जो हमारे कोविड-19 के जो केसेस हैं वो राइज हुए हैं। हालांकि जितने भी ये केसेस हमारे हैं ये सारे क्वारंटीन सेंटर से ही हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो हमारा कंसर्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इस तरीके को इसके फैलाव को जो है वो रोका जाए। दूसरा ये है कि कल सुबह से ही रात को 12 बजे के बाद जो है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी, उसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ। तो पहला तो ये है कि हमारे जितने भी अभी केसेस आए हैं, जो कल हमारे 69 केसेस टोटल आए हैं, उसमें हमारे जो हैं वो कुछ जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें से ज़्यादा आए हैं, और बाकी कुछ जो होम में स्ट्रिक्टली क्वारंटीन थे वहाँ से केसेस आए हैं। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इशू जो है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि क्यों हमारे केसेस बढ़े हैं। कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही जो है वो हो रही है कि हम उसको प्रॉपर वे में जो है वो प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं। घरों के अंदर जो हमारी पब्लिक है वो अपना प्रिकॉशन जो है वो उसको ढंग से नहीं ले पा रही है, या जो SOPs जितने भी हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हों, UT एडमिनिस्ट्रेशन के हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो शायद फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, तो जिसके ऊपर हमें जो है वो अब सख्ती से अमल करना होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी हमारे अभी तक जितने भी टेस्टिंग हुई हैं, बहुत सारे टेस्ट्स की रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, बहुत सारी पेंडिंग भी हैं। तो जितनी हमारी पब्लिक आज तक जो आई है, जो हमने मई के महीने में जो 5 मई से लेकर जो है वो अभी तक लगातार आ रही है, तो इसमें जितनी भी अभी लगभग कोई 15 to 16,000 के करीब जो है वो हमारी पब्लिक यहाँ पे पहुँची हुई है। और इतनी पब्लिक को जो है वो स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन कराना, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने, किस तरीके से वो उनको फॉलो करना, तो ये सारी चीज़ों में हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा मेहनत करके जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो इसी के सिलसिले में कि कल से हमारा जो रात को 12 बजे के बाद क्या क्या हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मेरी आपके ज़रिए यही अपील पब्लिक से है कि इनकी खिलाफ वर्जियाँ ना करें। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका जो हमारा मतलब आज से ही जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी को कोई भी जो है कोई इस तरीके की वायलेशन करेगा जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो एक थ्रेट है, उसके लिए हम बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम किया जाएगा। सबसे पहला ये है कि हमारी जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स है, कल से पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ वही शॉप्स खुलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि उसमें हमारे किराना स्टोर हैं, शॉप की दुकान है, मिल्क की दूध की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकान है, या हार्डवेयर की जो सीमेंट है, टाइल है, या उसके साथ साथ जो फर्नीचर की कोई दुकान है, तो वो खुली रहेगी। उसके लिए एक अलग से रोस्टर है। तो उसके खिलाफ वर्जी अगर किसी भी तरीके से जो है वो पाई गई तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ किसी किस्म की कोई भी रायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। दूसरा ये है कि कल से प्राइवेट व्हीकल्स जितनी भी हैं वो सारी बैन है, और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमारी यूज़ होती हैं सिर्फ वही अलाउड है कि वो सड़कों पे चले, या वो अपने कामों के लिए जो है वो वक्तन फ़क्तन बाहर निकले और अपना काम को अंजाम दे के वापस अपने अपने घरों में चली जाए। उसमें भी जैसे जो मेन चीज़ हमारी ये आती है कि प्राइवेट व्हीकल्स में जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी प्रोविजंस हो जो मतलब बहुत ज़रूरी हैं, जो गैर ज़रूरी ना हो, तो उनके लिए जो है वो प्रायर परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जो है वो सीख की जाएगी, ली जाएगी। उसके बाद ही जो है वो उसको वहाँ लिया जाएगा। और जो हमारी अभी तक कमर्शियल टैक्सीज़ या वैन्स को जो हमने 1+2 या 1+3 का रूल लगा के जो है उनको सड़कों पे चलने की इजाज़त दी थी, तो कल से वो भी कंप्लीट तरीके से बैन है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी किस्म का नहीं चलेगा, और अगर उसमें किसी किस्म की अगर कोई इमरजेंसी का कोई इशू आता है तो उसके लिए प्रायर परमिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से ली जाएगी। और उसके लिए हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 24/7 काम करता है, उसके साथ साथ हमारा PCR जो डिस्ट्रिक्ट PCR है वो भी 24/7 काम करता है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है जहाँ पे SSP साहब बैठते हैं, वहाँ पे भी जो है एक ऑफिस जो है वो हमारा 24/7 फंक्शन करता है। तो अगर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल आएगी तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है कंट्रोल ऑफिस, कंट्रोल रूम DC और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंट्रोल रूम SSP ऑफिस, और जो हमारा PCR करगिल है,
उसमें जो है तीनों पे राब्ता करके, या जो हमारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हैं या कंसर्न तहसीलदार हैं या एसडीएम हैं, उनको जो है कांटेक्ट करके वो प्रायर परमिशन ली जा सकती है। उसके बाद बाकी जो हमारा कंपलसरी है कि कोई भी शॉप वाला है अगर वो दुकान खोलेगा अपनी, तो सबसे कंपलसरी उसके लिए ये है कि वो मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है या प्रॉपर सैनिटाइजर्स का जो है वो वहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। एट अ टाइम जो है वो मैक्सिमम 1 या 2 आदमी जो है वो दुकान के अंदर अलाउड किए जाएंगे। उसके बाद जो बाहर दुकान के अंदर जो दुकान के बाहर जो लाइन लगेगी जिसमें वो अपना सामान खरीदेंगे, उसके लिए भी जो है वो मिनिमम 2 सर्कल के बीच में 6 फुट का फासला होना चाहिए। और जिस तरीके से वो जो है अपना आके उन सर्कल्स का सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं उसका पूरा पालन करते हुए, उसका पूरा एहतराम करते हुए जो है वो अपने जो भी ज़रूरत का सामान है उसको खरीदेगा। बाकी हॉस्पिटल जो जितनी भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे पीएचई हो गई, एमसी हो गई, बिजली की सर्विसेज हो गई, हेल्थ एंड मेडिकल होगी, पुलिस हो गई, या हमारा जो इमरजेंसी का स्टाफ है डीसी ऑफिस का या कंट्रोल रूम का, तो इनको जो है वो चलने की इजाज़त है। इनको किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी परमिशन की। लेकिन उसमें भी जो है वो डिपार्टमेंट का जो हमारे कंसर्न नाकेज़ है वहाँ पे जो है उनका प्रॉपर वे में जो है आई कार्ड चेक किया जाएगा एक प्रॉपर वे में। उसमें मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो वहाँ पे जो हमारा मैजिस्ट्रेट वहाँ पे नाके पे है या पुलिस के अफसर जो हमारे नाके पे, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट में उनको परेशानी ना हो। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि हमारे अभी बहुत सारी जो हैं, जैसे हमारी विलेजेस से जो मूवमेंट जो है वो करगिल टाउन के अंदर, एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जितने भी हमारे जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार्स हैं, वो अपने अपने एरिया में इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो कंप्लीट वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, शहर से गाँव, गाँव से शहर जो है उसको रोकना है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हैं ये 30 जून तक चलेंगी। अगर इन बिटवीन इसमें कोई भी सुधार अगर आता है तो इन गाइडलाइंस को या इन ऑर्डर्स को या इन एसओपीज़ को जो है जो हमारे लेवल का है उसको रिवाइज किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो दूसरी नेक्स्ट कॉल जो है उसी समय ली जाएगी। सर बहुत सब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें बुनियादी तौर पे समझनी पड़ेंगी, और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का हल नहीं होगा। सबसे पहली बात यह कि हमें हर काम को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली तरजीह इसमें यही देनी है कि किस तरीके से हम अपनी जान की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी सोसाइटी की जान को बचाने के लिए हम क्या इकदाम ले रहे हैं, सबसे पहले इसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बात आता है उसमें वो टेस्टिंग की बात आती है कि हमारी जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स है, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे भी मैंने यह बड़ा तफसीलन जो है ये बयान किया है कि हमारी जो यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है हुसैन साहब, तो टेस्ट लेना कोई आसान काम नहीं। हमारा जो एक मेडिकल का जो वर्कर है, जो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पैरामेडिक का स्टाफ हो, जो ट्रेंड होता है स्वैप लेने के लिए, तो वो जब एक स्वैप लेता है तो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसकी लाइफ को खुद भी रिस्क है। वो एक वायरस का स्वैप ले रहा है, उसके बाद उसको जो है वो टेस्टिंग के लिए भेज रहा है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ द लास्ट स्टेज। सबसे पहले तो उसको स्वैप लेना जिसका उसको पता नहीं। एक तो ये है कि हर मेडिकल टीम की एक ह्यूमन कैपेसिटी की एक लिमिट है कि हम कितने टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसी टेस्टिंग के बावजूद हम यहाँ से टेस्ट ले भेजते हैं, ले से एयर बाई एयर जो है वो दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये कोविड का जो स्प्रेडिंग है ये दिल्ली में या बाकी जितने भी शहरों में बहुत बड़े लेवल पे जिस तरीके से ये फैल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनसीडीसी है या बाकी जितनी चीज़ें हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो वो जो है एक प्रॉपर वे में जो है वो टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको देखना है, एक प्रोसेस है पूरा। उस प्रोसेस को फॉलो करने में टाइम लगता है, और हमारा बैकलॉग बहुत सारा क्लियर भी हुआ है अभी तक। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बोला कि 1700 के करीब हमारी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है 1700 पूरी लद्दाख की होंगी, करगिल की इतनी नहीं है। तो करगिल की 1150 या 1200 या 1300 के करीब जो है हमारी हैं। उसमें से भी जो हमारा सिर्फ 2-3 डेट्स का बैकलॉग जो है, जिसमें जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन्स हैं उसमें बच्चे बैठे हुए हैं या जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आनी है, तो 1-2 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो मैं आपके ज़रिए ये चीज़ जो है उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि थोड़ी सी 1 दिन का सब्र या 2 दिन के सब्र से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो बराए मेहरबानी करके किसी किस्म का कोई भी जो क्वारंटीन की जो एसओपीज़ है उसको वायलेट ना करें। जैसे आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जो है वो 10 टेस्ट करने की ही पर डे की कैपेसिटी है, ऐसा नहीं।
हमारी जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो एक टीम जो है वो ट्रेन की जाती है, तैयार की जाती है, और उस तैयारी के बाद फिर वो टीम जो है वो टेस्टों को किस तरीके से जो है वो टेस्ट करेगी, क्योंकि किसी में भी अगर किसी चीज़ का कोई एरर आ जाएगा तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। इसलिए जो वहाँ पे टीम है बड़ी इंटेलिजेंटली काम करती है। तो हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो रफली 50 है, उसमें 50% करगिल की है और 50% ले की है, जिसको हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहे हैं आज के डेट में भी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बैकलॉग हमारा है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरी पूरी पब्लिक से ये अपील है कि आप टेस्टों की वजह से किसी भी जल्दबाजी में या हड़बड़ी में ना आए, जितने भी SOPs हैं इनको फॉलो करें, जितनी भी गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करें, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है। और कुछ कंटेनमेंट जोन अब बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हमारे कंटेनमेंट जोन बहुत सारे थे। आज पहले इससे पहले सांखू था, फिर थीना था, फिर उसके बाद संजक था, हमारा चिकतनपुरा था, उसके बाद जो यहाँ पे ग्रामथांग आ गया, करकिचू आ गया, लोत्सम का वो जो एरिया है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि जिसकी वजह से असेंशियल सर्विसेज वहाँ ना पहुँच पाए। असेंशियल सर्विसेज में क्या होता है कि प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पे, उसके बाद बिजली होनी चाहिए, खाने पीने की सारी चीज़ें होनी चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है वहाँ से पेशेंट को लाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे करकिचू की अगर बात करें तो करकिचू ब्रिज को हम क्रॉस करने के बाद पूरा इलाका आ जाता है। ब्रिज के ऊपर हमारा मैजिस्ट्रेट है, हमारी पुलिस की ड्यूटी भी है, वहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं। तो इस और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स भी हैं और कंसर्न तहसीलदार भी है, ACR भी है, ADC भी है। जैसे कल वहाँ पे ADC ACR जो तहसीलदार वहाँ पे गए, वहाँ पे जो जो उनके इश्यूज छोटे मसाइल थे और ज़्यादा मसाइल उनके कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो कंटेनमेंट आपने किया है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो वो जो रिवीजन होता है वो प्रॉपर एक मेडिकल SOP के तहत होता है, हेल्थ SOP जो होती है उसके तहत होता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, खासकर जिसमें पुलिस और रेवेन्यू के जो बहुत मेन लीड रोल प्ले करते हैं, हेल्थ के जो वर्कर वहाँ पे अंदर जाके काम करते हैं, इनके अकॉर्डिंगली ही और इनकी इनपुट्स पे भी जो ग्राउंड के ऊपर है उनकी इनपुट्स लेने के बाद ही इसको रिवाइज किया जाता है। तो कल हमने जैसे ADC ने वहाँ विजिट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, तो वी विल लुक इनटू दैट। और किसी किस्म की कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी नहीं। जी सर, जिस तरह से मेन एंट्री जो लद्दाख का है सर वो मीनामरा का सर, लेकिन मीनामरा का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितनी गाड़ियाँ आई, कितने सैनिटाइज हुई। जो खलसे और ओशी में जो है सर वो उनका रोज़ ये होता है सर, ये क्यों नहीं हो रहा है सर मीनामरा का? जैसे कितनी गाड़ियों ने क्रॉस किया, पता नहीं लग रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है किसी को भी, आम को, हम पब्लिक को, किसी को भी सर। मैंने एंट्री की मतलब गाड़ी कितनी सैनिटाइज हो गई, ऐसी नहीं है। वहाँ से जो भी गाड़ी आती है प्रॉपर वे में आती है। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी, मैं आपको बताऊं, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के हमारे ट्रक आते हैं सबसे पहले बेमथांग में, ठीक। उसके बाद जो है उनकी टाइमिंग है कि किस समय जाके वो अनलोडिंग करेंगे, प्रॉपर वे में एक प्लान बनता है। अगर हमें डेली बेसिस पे हो रहा है सर, डेली बेसिस पे हो रहा है। हमारे जो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं डेली बेसिस पे DC ऑफिस के कंट्रोल रूम में डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट आती है, PCR के पास डेली रिपोर्ट आती है। ऐसा थोड़ी है कि हमें पता नहीं होगा कि भाई मीनामर्ग से कितनी गाड़ियाँ आती है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। पब्लिक में देखो ना, उसमें कोई चीज़ है, पब्लिक को इन चीज़ों से कोई ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। अभी अगर गाड़ियाँ आ भी रही हैं तो हार्डली 10 या 12 दिन के आते हैं, 5 या 6 छोटी गाड़ियाँ आती है। बाकी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियाँ जो हैं वो प्रॉपर वे में आती हैं, वो पूरे लद्दाख में जा रही हैं। जो ले की गाड़ियाँ सीधी ले चली जाती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो बेमथांग में आती हैं। उसके बाद जो है वो अपने अपने इलाके में टाइमिंग हमने रखी हुई है, कोऑर्डिनेशन है, पूरा मैनेजमेंट है, एक प्लान है, जिसकी तहत जो है वो सारी गाड़ियाँ जो है वो मूव होती हैं। लेबर्स आ रहे हैं बाहर से, वो लबी लेबर्स की हमारे पास इतना जो डिमांड्स आ रही हैं उसमें हमने प्रायोरिटाइज़ किया है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना, उसको तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने प्रायोरिटाइज़ ये किया है कि हमारी बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हमने यहाँ स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हमने ये देखा है कि किस तरीके से जो हमारे जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ काम करवा रहे हैं थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस से, उनको जो है कितनी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। उसके बेसिस पे हम दोनों यूटीज़ जो हैं आपस में बात करने के बाद उनको जो है प्रॉपर वे में जो है वो लाया जाता है। अभी ज़्यादा हमारे पास इतनी लेबर जो है वो बाहर से नहीं आई, क्योंकि जैसा आपने देखा अभी बहुत सारी लेबर यहाँ से बाहर गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो ये रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट की करना, उसके बाद SOPs को रिवाइज़ करना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे करती है, वो रिवाइज़ करना विद द परमिशन, विद द अप्रूवल ऑफ द UT एडमिनिस्ट्रेशन, इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, काउंसिल्स, रिलीजियस ग्रुप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारी की जो जितना भी हमारी डिस्कशन है उसके बाद जो है हमने जो है इस स्टेप को बहुत प्रोएक्टिवली लिया है कि कल से जो है ये सारी जितनी भी मूवमेंट है इस सब पे रिस्ट्रिक्शन है,
कोई भी मूवमेंट जो है वो परमिशन के बिना नहीं होगी, मतलब अनप्लान्ड वे में विदाउट परमिशन कोई भी मूवमेंट जो है वो आज रात 12 बजे से अलाउड नहीं। सर और जो गोमा करील जो सर वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल गया, वो डायरेक्ट सर टोन के साथ जुड़ता है सर, क्योंकि उनका बहुत सारे लेना देना मेन मार्केट के साथ है, वो दिन हर रोज़ मार्केट भी आता है। और आज भी जब ये कुछ सुनने में आ रहा है कि वो लोग सर गढ़ की तरफ जा रहा था, सर वो उसके लिए कुछ खास सर, खासकर जो गोमा करगिल लंगकोट उस इलाके से सर। देखो मैं आपको एक चीज़ बड़ी जाहिर करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो भी केस आता है या हमारे पास जो भी हमारी रोज़ सर्विलेंस होती है, आज की डेट में 15,000 के करीब हमारी पूरी पब्लिक जो है वो सर्विलेंस के ऊपर, डेली जो हमारी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के एनालिसिस के बेस के ऊपर जो है हम कुछ एरियाज़ को जो है वो डिमार्केट कर रखते हैं कि ये हमारे पोटेंशियल एरियाज़ हैं, यहाँ से मे बी वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोई अगर सिम्टोमेटिक होता है या किसी किस्म की कोई ऐसी हमें जो है वो इतला मौसूल होती है तो उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। जैसे आपने गोमा करगिल के बारे में बताया, तो यहाँ पे पहले से ही डे 1 से ही हमारे राडार पे ये 4-5 घर थे और उसी बेसिस पे ही हमने जो है पहले से भी रखा हुआ था और अभी भी जो है हमारे रडार में थे। तो अभी भी जो केसेस आए उन्हीं घरों से आए, आगे पीछे से नहीं आए। तो उनका जो इंटरेक्शन का दायरा है वो बहुत लिमिटेड है, फैमिली तक ही। तो इसीलिए जो है अभी मैंने बताया आपको कि हमारे केसेस जो हैं वो बड़े हैं, जो क्वारंटीन सेंटर से भी आए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अक्लमंदी से, समझदारी से और सोच के जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जितना प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है हम लेंगे, जितने भी एहतियात के तौर पे जितने भी कदम लिए जाएंगे, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा हमें मदद करेंगे कि इसके फैलाव को कैसे रोका जा सके। सर हमारे 69 केसेस आए हैं टोटल, आज की जो मतलब कल और आज मिला के दोनों में जो आए हैं। 69। तो इसमें किसी भी चीज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जब तक हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो नहीं लेंगे तब तक हम जो है वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो हेल्थ की हों, पुलिस की हों, चाहे रेवेन्यू की हों, चाहे दूसरी एजेंसीज हमारी जितनी भी हैं, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, SOPs हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि आप उनके साथ ताउन करें, उनके साथ कोऑपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करें ताकि इसके फैलाव को जो है वो रोका जा सके।